कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत बारबेरियन की जवानी के टाइम से होती है, जहां पिछले इशू में बारबेरियन, टैंडी और एंटीवेनम डेथलॉक के ब्लास्ट होने से टेलीपोर्ट होते हैं और वहां जंग चल रही होती है। वही आवाज जो लास्ट इशू में थी बताती है कि एंटीवेनम, बारबेरियन और टैंडी उसी जंग का हिस्सा बने होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, डेथलॉक के ब्लास्ट होने से डेथलॉक भी टेलीपोर्ट हो जाता है। वो आवाज बताती है अर्थ के ये हीरोज जहाँ कहीं भी चले जाएं, जहाँ कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाए, जिस मर्जी से भी इनकी जंग छिड़ जाए, ये हर कदम आगे ही होते हैं। और ये चीज़ ही इन्हें एवेंजर्स बनाती है, क्योंकि ये लोग चाहे पूरी टीम के साथ हों या सिर्फ 2-3, इनके कदम मुसीबत को देख के कभी नहीं भागते। जंग के दौरान वो आर्मीज बारबेरियन, टैंडी और एंटीवेनम को घेर लेते हैं और उनमें से एक बंदा आग उगलते हुए तीर से हमला कर देता है, जिससे एंटीवेनम की वहीं फट जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों के अपनी तरफ बढ़ता देख टैंडी की भी सांसें रुक जाती हैं और कहती है, कोनान मदद कर मेरी, मैं इतने लोगों को इकट्ठे नहीं संभाल सकती। तो बारबेरियन जोश में आके कहता है, इधर आओ जिंगारियन कुत्तों। लेकिन वो लोग कोनान को भी कैद कर लेते हैं। उनका लीडर कहता है, जितना मुझे पता है कोनान, तुझे मरा होना चाहिए था, लेकिन तू टेंशन न ले, मैं अब तुझे मार दूंगा। डेथलॉक के ब्लास्ट से डेयरडेविल और टाई भी टेलीपोर्ट हुए होते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों मौत के खेल के बीच में टपकते हैं। टाई पूछता है, डेयरडेविल क्या लगता है हम लोग कहाँ हैं? तो डेयरडेविल कहती है, मेरे मुताबिक हम कोई 10,000 साल पीछे पास में हैं, लेकिन तू तैयार रह, कहीं से भी कुछ भी हमला हो सकता है। अचानक से डेयरडेविल कहती है, क्लॉक जल्दी से यहाँ से टेलीपोर्ट कर, जल्दी कर। लेकिन टाई कहता है, नहीं कर सकता मैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक टीरेक्स उन पे हमला कर देता है। टाई कहता है, डेविल तेरे पास अगर कोई प्लान है तो जल्दी से बता, टाइम नहीं है हमारे पास। तो डेयरडेविल कहती है, हाँ हाँ बहुत खूब, चल अच्छा तू पीछे हट, इसका काम मैं तमाम करती हूँ। और फिर उसके बाद डेयरडेविल और टीरेक्स के बीच धुआंधार फाइट होती है। डेयरडेविल टीरेक्स को जितना धोती है, टीरेक्स उतना ही पलट के वापस आता है, जिसे देख डेविल भी तंग आ जाती है। लेकिन टाई कहता है, तू रुक, मुझे एक धांसू आइडिया है, बस दुआ कर इस आइडिया से मैं बच जाऊं। और तभी एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिससे टीरेक्स वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन टाई की भी हालत टाइट हो जाती है। कहीं किसी समंदर से डेथलॉक भी बाहर निकलता है और डेथलॉक को देख वहाँ के लफंगे कहते हैं, और भाई सुना, किधर से निकला, कहाँ को निकला बे, चुपचाप अपना सारा माल हमारे हवाले कर दे। लेकिन डेथलॉक और उन 2 टके के डकैतों के बीच लड़ाई हो जाती है। उनमें से एक को डेथलॉक गिच्ची से दबोच के पूछता है, बता कहाँ है म्यूनिशन फैसिलिटी? तो वो गरीब सा आदमी कहता है, सर मुझे नहीं पता, आप क्या पूछ रहे हैं, प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि डेथलॉक एक फाउंड्री में अपने लिए माल तैयार कर रहा होता है। बैकग्राउंड में वही आवाज़ बताती है कि डेथलॉक जैसे वहशी दरिंदे के लिए, जो सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ चुका है, उसके लिए हथियार बनाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। और हम देखते हैं कि डेथलॉक अपने लिए एक धांसू गन बना लेता है और शिकार के लिए निकल पड़ता है। एक महल में कुछ सिपाही मज़े से बैठ अपना खाना ठूस रहे होते हैं और तभी ब्लैक नाइट कबाब में हड्डी की तरह वहाँ उनके सामने टपकता है और कहता है, मेरा नाम डेन वाइटमैन है, लेकिन तुम मुझे ब्लैक नाइट भी कह सकते हो। और हाँ माफ़ करना यार, मैंने तुम्हारा खाना बिगाड़ के रख दिया। और हम देखते हैं वहाँ ब्लैक नाइट के साथ साथ वुल्वरीन भी आता है, लेकिन वो सिपाही गुस्से में उन पर हमला कर देते हैं। लड़ते लड़ते ब्लैक नाइट कहता है, यार मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हाई स्कूल में फिर से आ गया हूँ, और तू ये बता हल्क्रीन में कब बदलेगा, जब ये लोग हमें मार देंगे? तो वुल्वरीन कहता है, और चित्तर तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की, नहीं बन पा रहा मैं? तो ब्लैक नाइट कहता है, भाई चल फिर तुम दबा के निकलते हैं यहाँ से। तो वुल्वरीन कहता है, पागल तो नहीं हो गया तू, हम में से कोई भी नहीं उठ सकता, कैसे जाएंगे यहाँ से? लेकिन फिर भी दोनों टावर से छलांग लगा देते हैं। और हम देखते हैं इस बार वुल्वरीन हल्क में बदलने के साथ साथ अपने लिए पर भी उगा लेता है, जिसे देख ब्लैक नाइट कहता है, हैं ये कब हुआ, बताया नहीं यार तूने, तो उड़ भी सकता है। तो वुल्वरीन कहता है, मुझे कैसे पता होगा यार, अभी तो तेरे सामने ही पर निकले हैं मेरे। अगले ही पेज से हम देखते हैं कि बारबेरियन और टैंडी एक जेल में कैद होते हैं और टैंडी बारबेरियन को कहती है, ये सब तेरे उस खंजर की वजह से हुआ है। तो बारबेरियन कहता है, ये सब होता ही ना अगर तू अपनी टांग बीच में ना डालती। तो टैंडी कहती है, बस यही फ़र्क है तुझ में और मुझ में, जब किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो मैं दुम दबा के नहीं भागती। तो बारबेरियन कहता है, तू मुझसे अपनी बराबरी कर रही है, मुझसे? लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, कोनान ज़रा तमीज़ से बात कर इससे।
और फिर हम देखते हैं टैंडी एंटी वैनम को बेड़ियों से जुदा कर रही होती है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि डेथलॉक भी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं टैंडी अपनी पावर्स के जरिए एंटी वैनम की टांगें दोबारा से उगाने में मदद करती है। उतनी देर में टाई और डेयरडेविल भी वहाँ बंदी बन के आ जाते हैं, लेकिन टाई की हालत बहुत टाइट होती है। लेकिन वहाँ टाई और डेयरडेविल अकेले नहीं पहुँचते, बल्कि उनके साथ साथ उनके पीछे डेथलॉक भी पहुँचता है और उन सब पे हमला कर देता है और कहता है तेरे गुनाहों की सज़ा का वक्त आ गया है बारबेरियन, तैयार हो जाए इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने को। डेथलॉक को देख सब उस पर हमला करने के लिए अपनी अपनी कमर की पेटी टाइट कर लेते हैं और बारबेरियन कहता है आज टीन के डब्बे, अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। और सब मिल के डेथलॉक को जकड़ लेते हैं। एंटी वैनम हमला करते हुए कहता है और टीन के डब्बे स्पेयर पार्ट्स तो लाया ना तू अपने, और तभी फिर से डेथलॉक फट जाता है। इतनी देर में वहाँ ब्लैक नाइट और वुल्वरीन भी पहुँच जाते हैं और ब्लैक नाइट कहता है कोनान अगर तू सुबह का सूरज देखना चाहता है तो उठ और हमारे साथ निकल। दूसरी तरफ डेथलॉक को आखिरकार स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ ही जाती है, लेकिन डेथलॉक फिर से उठ खड़ा होता है और उन सब पे फिर से हमला कर देता है। डेथलॉक का उन पे भारी पड़ता देख एंटी वैनम कहता है और क्लॉक अगर तू कुछ कर सकता है तो जल्दी कर भाई, जल्दी कर, टाइम नहीं है। और तभी टाई अपने अंदर से टी-रेक्स निकालता है और कहता है जल्दी से छुप जाओ, फिर ना कहना बताया नहीं तुम्हें। और फिर उसके बाद वो सब वहाँ से दबे पाँव भाग निकलते हैं। डेथलॉक कहता है भाग लो, जितनी दूर भाग सकते हो भाग लो, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। डेयरडेविल कहती है कोनान कौन है जो हाथ धो के तेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन टैंडी कहती है भाई कोनान ले तेरे लिए मैं तेरी तलवार लेके आई, चिल कर। तो बारबेरियन कहता है तू सटिया तो नहीं गई, नज़र नहीं आता तुझे डेथलॉक हमारी जान के पीछे पड़ा है और तू शुगर लगा रही है। तो टैंडी कहती है हाँ पता है मुझे, और तू टेंशन न ले उस टीन के डब्बे की, मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम वापसी अपने घर को निकल सकते हैं। अगले ही पेज पे हम देखते हैं कि कुछ लोग टेंपल में होते हैं और कह रहे होते हैं हाँ तो ये सच है, वो बारबेरियन फिर से बच निकला। उनमें से एक कहता है चलो बुलाओ अपने नेक्रोमेंसर को यहाँ, और हम देखते हैं वहाँ डेथलॉक की एंट्री होती है और कहता है मेरे भाइयों मैंने सुना तुम लोगों ने क्या कहा, टेंशन न लो, अब वो बारबेरियन किसी सूरत मेरे हाथों बच नहीं सकता, उसकी मौत के जश्न की तैयारियां करो बस तुम लोग। और इसी के साथ हमारा ये इशू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।